अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक एज कैलकुलेटर। इसके लिए हमने पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे पास है टीके इंटर। यहाँ पर हमने विंडोज़, बॉक्सेस और बटन्स का यूज़ करके ये एज कैलकुलेटर बनाया है। लेट्स सपोज ये देखें, हम यहाँ पे एक एज लिखते हैं 20, ठीक है, 12 और 1999, ठीक है। तो इसने मुझे मेरी एज बता दिया कि मेरी एज इस टाइम 26 ईयर्स 7 मंथ्स और 20 डेज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैंने ये प्रोग्राम कैसे बनाया है। होपफुल कि आप इस प्रोग्राम के स्टेप बाय स्टेप को इजीली समझ सकेंगे ताकि आप कोडिंग को कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकें। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इंपोर्ट सेक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने टीके इंटर को इंपोर्ट करवाया है जो कि हमारे पास पाइथन की बिल्ट इन GUI लाइब्रेरी है। इससे हमने विंडोज़, बटन्स और लेबल्स और इनपुट के बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स इंपोर्ट करवाया, ये हमें वार्निंग मैसेजेस दिखाने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हमने डेट एंड टाइम इंपोर्ट करवाया जो कि हमारी एज को कैलकुलेट करने के लिए या दो एजेस के दरमियान में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पूरे इस GUI का जो कलर थीम है वो हमने यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारे कलर थीम इस पूरे GUI ऐप का कलर थीम है, ठीक है। ताकि अगर आप इसको कहीं से भी आपने इस पूरे को चेंज करना हो तो बस आप इधर ही चेंजिंग करेंगे और आपका पूरा GUI ऐप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे टीके इंटर की मदद से विंडो बनाई है, ठीक है। जो विंडो हमारे पास ये आ रही थी ये उसी यहाँ पे हमने ये विंडो बनाई है, ठीक है। हमने यहाँ पे पहले उसका टाइटल बताया है एज कैलकुलेटर, ये यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है एज कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद हमने इसका ज्योमेट्री बनाया यानी इसका साइज बताया है, जो इसका साइज है वो बताया, ठीक है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर जो है उसको इक्वल कर दिया बैकग्राउंड के, यानी ये जो हमने BG लिखा है ये हमारे पास 00, इसका जो कलर है वो हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है। और हमने जो इसके रीसाइजेबल हमने इसको फॉल्स बना दिया, यानी हम इसको रीसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमने फिक्स बनाया है वही हमारे पास रहेगा, हम इसको रीसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेबल्स, ठीक है। ये लेबल्स क्या काम करते हैं, विंडो में टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। पहला लेबल बड़ा टाइटल है जैसे एज कैलकुलेटर, दूसरा सब टाइटल है। फ़ॉन्ट से हमने फ़ॉन्ट का नेम, साइज और स्टाइल से बोल्ड बताया, ठीक है। यानी ये हमारे पास मेन टाइटल है एज कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो हमारे पास एज कैलकुलेटर लिखा हुआ है ये हमारे पास टाइटल है, ठीक है। इसमें हमने उसका फ़ॉन्ट बताया है, फ़ॉन्ट में हमने उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल बताया है, उसका फ़ॉन्ट का नेम बताया है, फ़ॉन्ट का साइज़ बताया और हमने स्टाइल बताया कि बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और फोरग्राउंड टेक्स्ट का कलर बताया कि जो हमने टेक्स्ट का कलर बताया, यानी ये टेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट में है तो ये जो कलर है ये हमारे पास टेक्स्ट का कलर है। बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, सेम वही जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर बताया, ठीक है। और जो पैडिंग है, जो स्पेसेस है वो हमारे पास यहाँ पे 30 और 5 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेबल है ये हमारे पास है उसका सब टाइटल, ठीक है। ये हमारे पास सब टाइटल है डेट, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर भी हमने उसका फ़ॉन्ट का नेम बताया है, फ़ॉन्ट का साइज़ बताया है और हमने उसका कलर बताया है और बैकग्राउंड कलर बताया और हमने उसकी पैडिंग बताई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डे, मंथ और ये वेरिएबल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या काम करते हैं, ये हमारे पास जो है ना तमाम ये सब थोड़ा सा जो है वो डिटेल्ड हो जाएगा तो उसको गौर से समझिएगा, ठीक है। ये टीके फ्रेम एक इनविजिबल कंटेनर होता है जिसमें हमने दूसरे विजेट्स रखे हैं। जैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक फॉर लूप चलाते हैं, तो 3 लेबल्स के लिए हमने डे, मंथ और ईयर्स हर टाइम के लिए, ठीक है। एक छोटा फ्रेम बनाते हैं, उसमें कॉलम छोटा फ्रेम बनाते हैं, उसमें हमने कॉलम के जो लेबल है जैसे डे दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद टी के स्ट्रिंग वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि टी के इंटर से इनपुट बॉक्स से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जो भी जो टाइप करेगा वेरिएबल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने टी के एंट्री, ठीक है। टी के एंट्री हमारे पास एक्चुअल इनपुट बॉक्स है जहां हम यहाँ पे यूज़र नंबर टाइप करेगा, ठीक है। सब 3 इनपुट बॉक्सेस के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल और वेरिएबल डिक्शनरी में सेव किए जाते हैं जहां ताकि बाद में इजीली एक्सेस हो सकें, ठीक है। वेरिएबल्स डे, मंथ और, ठीक है। यानी ये हमारे पास ये वाले बॉक्सेस से कनेक्टेड हैं, जो डे का है, जो मंथ का है, जो ईयर का। हम इसमें जो भी लिखेंगे ना सिंपल वो एज अ वेरिएबल हमारे पास उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक रिजल्ट बटन बताया, ये एक लेबल जहाँ कैलकुलेशन का रिजल्ट बाद में दिखाया जाएगा। अभी मैं सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट योर रिजल्ट विल बी अपीयर हेयर, इस लेबल को अभी नहीं किया गया, ये बाद में नीचे जाके पैक होता है, ठीक है। यानी ये जो आप पास लिखा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जब हम इसको दोबारा रन करेंगे ना तो देखें यहाँ पे पहले लिखा हुआ हमारे पास आएगा, ठीक है।
पहले लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पर आएगा ये कि हमारे पास जो एज है ये लिखा हुआ है हमारे पास, योर टेक्स्ट विल बी अपीयर, तो इसकी बात है। और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी डेट और डे जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एज कैलकुलेशन आ जाता है। हम एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फंक्शन तब चलता है जब यूजर एज कैलकुलेटर बटन को प्रेस करेगा, ठीक है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बटन सबसे पहले ये तीनों इनपुट बॉक्सेस से वैल्यू लेता है गेट से और उन्हें नंबर इनिशिएट में कन्वर्ट करता है। फिर ये एक डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी बर्थ डेट। अगर यूज़र ने कोई गलत चीज़ लिखी हो तो जैसे लेटर या खाली बॉक्स छोड़ा तो एरर आ जाएगा, पॉपअप एरर आ जाएगा, मैसेज दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद में टुडे इज इक्वल टू डेट नाउ, फिर हमने आज की डेट निकालते हैं और चेक करते हैं कि बर्थ डेट फ्यूचर में तो नहीं, अगर फ्यूचर में आ रहे तो एरर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आज की जो डेट है हमारे पास 9 अगस्त और हमारे पास 8th मंथ और हमारे पास यानी हमारे पास जो इस टाइम डेट है वो हमारे पास 9 अगस्त 2026 है। अगर कोई यूज़र फ्यूचर में डेट लिख देता है 27 में तो तब भी हमारे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आज की डेट निकालते हैं, उसके बाद को चेक करते हैं। ये असल कैलकुलेशन करता है, ईयर्स मंथ और डेट का फ़र्क निकालता है, लेकिन सिर्फ सिंपल सब्ट्रैक्शन से नहीं निकलता, बल्कि जैसे अगर आज की डेट 5 हो और बर्थ 20 हो तो डेज नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये कोडिंग बोरिंग करता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम स्कूल में सब्ट्रैक्शन का अगला कॉलम से उधार लेते हैं, ठीक है। ये भी वैसे था, अगर नेगेटिव आ जाए तो पिछले महीने के डेज उधार लेता है, अगर नेगेटिव आ जाए एक साल से बाद जब उधार लेता है, ये हमारे पास टेबल का टेक्स्ट कर देता है फाइनल आंसर दिखाने के लिए, साथ ही बोल्ड फॉन्ट एंसेंट कलर भी लगा देता है कि रिजल्ट हाईलाइट हो सके, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट बटन, और ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे बटन आएंगे तो हमारा एज जो है वो कैलकुलेट होने लगेगा। ये बटन बताता है कि एज कैलकुलेट लिखा है, कमांड कैलकुलेट एज सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये बताता है कि जब भी बटन को क्लिक किया जाएगा तो हमारा कैलकुलेट एज फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। एक्टिव बैकग्राउंड बनाता है ताकि क्लिक करते ही वक्त बटन का क्या हो, ठीक है। माउस को हैंड पॉइंटर बना देता है जब हम बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हैंड वाले माउस में क्लिक कर देगा, ओके। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है रूट में लूप। ये सबसे आखिरी लाइन लेकिन सबसे ज़रूरी है, विंडो को जिंदा रखता है। ये प्रोग्राम एक नाइट लूप चलता रहता है जहाँ तक यूज़र क्लिक और इनपुट का इंतज़ार करता है। अगर ये लाइन ना हो तो विंडो फ़ौरन से खुलकर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि हम कैसे टीके इंटर से रियल ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाई जाती है। विंडोज़ लेबल, इनपुट बॉक्सेस और बटन्स के साथ हमने डेट डिफरेंस कैलकुलेशन भी सीखी, जहां बोरिंग लॉजिक से यूज़ होती है ताकि सही ईयर्स, मंथ और डेज निकाल सकें। ये फाउंडेशन है किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।